कल्याण करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है। हे मानवा पापकृत तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुरंदिते। इतनी बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत की कि किसी की मृत्यु पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो और ऐसे पापियों का उद्धार करने की सामर्थ्य शक्ति श्रीमद् भागवत में है। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कितना भी बड़ा पापी हो। शरद कुमार कहते हैं कि मैं एक आपको उदाहरण, एक इतिहास सुनाता हूँ। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो वेद पुराण शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। चारों तरफ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग बड़ा सम्मान किया करते थे आत्मदेव जी महाराज का। लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी दुष्ट थी, बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रयासो जल्पिका। वो ऐसी थी कि सुबह से शाम तक जब तक वो किसी से झगड़ा न कर ले तब तक उसका खाया पचता नहीं था। बड़ी दुष्ट स्वभाव थी और पूरे गांव की जब तक खबर न ले आए तब तक भोजन न करती। लेकिन ब्राह्मण जो थे आत्मदेव, उनका बड़ा सम्मान लोग किया करते थे। वेद पुराण शास्त्र का उनको ज्ञान था। लेकिन आत्मदेव जी का वृद्धा अवस्था आ गई, घर में कोई संतान न थी। एक दिन मन में विचार करने लगे कि अब तो अंतिम समय आने वाला है, घर में कोई संतान न है। यहाँ तक मैं गौ माता को जो द्वार पर रखता हूँ वो भी बछड़ा नहीं देती। जो भी वृक्ष मैं अपने हाथ से लगाता हूँ वो वृक्ष फल नहीं देता। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा अधर्मी हूँ कि पूरा जीवन बीत गया भगवान का भजन करते करते, लेकिन घर में एक संतान न, हमारे ना रहने के बाद में हमारे पितरों का तर्पण कौन करेगा। बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन आत्मदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि मैं लोगों का कल्याण करता हूँ, उपाय बताता हूँ, व्यवस्था बताता हूँ, उससे उनका कल्याण हो जाता है, लेकिन मैं अपना नहीं कर सकता। आत्मग्लानि हुई, यहाँ तक आत्महत्या करने का विचार मन में आया। लेकिन आत्मदेव जी मन में विचार किए कि आत्महत्या ऐसा पाप संसार में नहीं है। यदि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ तो शास्त्र में इससे बड़ा पाप और कुछ कहा नहीं गया है। शास्त्र में तो ऐसा बताया गया है कि जो आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या से जिसकी मृत्यु होती है, उसके शरीर को जलाने वाले को भी पाप लगता है। उसके लिए व्यवस्था बताए गए कि जो आत्महत्या करके मरता है उसके पैर में रस्सी बांधी जाए और उसको जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई वहाँ से लेकर के और शमशान घाट तक उसको घसीटते हुए लेकर के जाएं, और जब शरीर में केवल हड्डी हड्डी बचे तो उसके हड्डी को केवल जलाएं। क्योंकि संसार में वेद पुराण शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि आत्महत्या जैसा पाप कुछ नहीं है। आत्मदेव जी मन में विचार करने लगे तो फिर मैं करूं क्या। पहुंच गए जंगल में, एक सरोवर के किनारे बैठ गए, ऐसा विचार करके कि आत्महत्या करेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन हम जंगल में आ गए हैं, कोई हिंसक प्राणी आएगा और हमको खा जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी भावना लेकर के आत्मदेव जी महाराज इस सरोवर के किनारे जंगल में जाकर के बैठ गए। भगवान की कृपा से एक सन्यासी महात्मा उधर सरोवर से निकल रहे थे। सरोवर के किनारे आत्मदेव जी को देख करके सन्यासी महात्मा आए, पूछने लगे, ब्राह्मण देवता आपके आंखों में आंसू, कारण क्या है, बड़े चिंतित हैं।
कथम रोदिष्यति प्रत्वं का चिंता ते बरेयसी। कौन सी चिंता आपको है, क्या कष्ट है, किस कारण से आप इस सरोवर के किनारे दुखी होकर के बैठे हैं। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं है, हमारे न रहने के बाद में क्या हमारे पितरों को तर्पण कौन करेगा, हमारे पितरों और हमारी सदगति कैसे होगी। हमारे बेटे यदि हमारा पिंडदान नहीं करेंगे, तर्पण नहीं करेंगे, गया श्राद्ध नहीं करेंगे तो हमारी सदगति कैसे होगी। सन्यासी महात्मा ने कहा, ब्राह्मण यदि आप ऐसा सोचते हैं कि बेटा होगा वो हमारे शरीर को जलाएगा, ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित करेगा और पिंडदान गया श्राद्ध करने से तुमको सदगति तो हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वो तो बेटे का धर्म है, वो अपने धर्म का निर्वाहन करता है। यदि वो ऐसा न करे तो उसको पाप लगेगा। ऐसा नहीं कि पूरे जीवन पाप कर्म करते रहो और पाप कर्म करते करते मृत्यु तुम्हारी हो जाए, बेटा ले जा करके अस्थि को गंगा में डाल दे, गया में श्राद्ध कर दे, उससे तुमको स्वर्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्योंकि मानव जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार ही उसको गति मिलती है। क्योंकि इस मृत्यु लोक में कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। मानव जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार उसको अपने कर्म का फल तो जरूर भोगना पड़ता है। इस मृत्यु लोक में वो पूर्ण पावन परमेश्वर परमात्मा भगवान राम वो भी इस मृत्यु लोक में आए, उनका भी कर्म पीछा नहीं छोड़ा है। भगवान राम बाली को छुप करके बाण मारे और वही बाली कृष्णा अवतार में बहेलिया बन करके छुप करके वो भी बाण मारा। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, आप जो किए हैं उसका फल तो भोगना पड़ता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जिनका साम्राज्य सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक था, जिनके पौरुष और बल के बल पर इंद्र ऐसे देव निश्चिंत रहते थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, हमारे ऊपर को कौन आंख उठा करके देख सकता है। लेकिन श्रवण कुमार को बाण मारे, श्रवण कुमार की मृत्यु हुई, अंधी अंधा ने श्राप दिया। पुत्र के वियोग में श्रवण के माता पिता की मृत्यु हुई। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की भी मृत्यु पुत्र के वियोग में ही हुई। क्योंकि जो कर्म इंसान करता है, कर्म जैसा मानव करता है, उस कर्म के अनुसार उसको सुख दुख स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि आप पाप कर्म करते रह जाएं, पूरा जीवन आपका बेटा आपका श्राद्ध करेगा, आपको सदगति हो जाएगी। क्योंकि जीवन रहते जो धर्म कर्म जैसा मानव कर लेता है वही साथ जाता है। जो आप किए हैं वही साथ जाएगा, बाकी तो सब यही रह जाएगा। सन्यासी महात्मा अनेक प्रकार से समझाते हैं कि महाराज पंडित जी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन पिंडदान करने के लिए एक भी नहीं बचे। 100 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्रों में से एक भी नहीं बचे कि उनके चिता को भी जला दे। महाराज सगर के 10,000 पुत्र हुए, लेकिन महाराज सगर के शरीर को अग्निदाह देने के लिए एक भी नहीं बचे। और महाराज अंग नाम के एक राजा थे जो बड़े धार्मिक थे, और बेटा देव जैसा पैदा हुआ। देव की वजह से उतने बड़े साम्राज्य को छोड़ करके उनको जंगल में जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि बेटा हुए तो बड़ा सुख शांति मिलता है। यदि बेटा पुत्र जैसा हुआ तब तो ठीक है,
नहीं तो लड़के हुए तो वो पूरा जीवन लड़ करके ही तुमको मार डालेगा। सबरी उसके कोई संतान न थी, लेकिन भगवान राम स्वयं जाकर के उसके जूठे बेर को खाए, वो भगवत गति प्राप्त हुई, भगवान के धाम को गई। जटायु जिसके कोई संतान न थी, भगवान राम स्वयं अग्निदाह भगवान राम ने किया जटायु का। भीष्म पितामह कोई संतान न थी, लेकिन भगवान स्वयं कृष्ण जाकर के अंतिम समय में जाकर के दर्शन देते हैं। अंतिम संस्कार भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण स्वयं करवाते हैं। मीरा कोई संतान न थी, लेकिन भगवान की भगवत गति प्राप्त हुई। सन्यासी आत्मदेव को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिसके संतान है उसी की सदगति होती है, जिसके कोई संतान नहीं है उसको नरक में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है महाराज, आप फालतू में चिंतन कर रहे हैं। भगवान का चिंतन करिए, वही आपकी हर प्रकार से आपकी रक्षा करे। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज ये ज्ञान जो आप हमको दे रहे हैं, ये ज्ञान हमको भी है। ये ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हमको संतान चाहिए। सन्यासी महाराज ध्यान धर करके देखे और कहते हैं कि सुनिवे प्रमया तेज्ञा प्रारब्धम विलोकितम सप्त जन्म अवधितो पुत्रो नैव च। आपके तो 7 जन्मों तक कोई संतान होने की संभावना नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा महाराज मैं इस जन्म पुत्र के लिए मर रहा हूँ, आप 7 जन्मों की बात कर रहे हैं, हमको पुत्र चाहिए। यदि आप नहीं देंगे तो महाराज मैं आपके सामने ही मैं अपने सर को पटक करके मर जाऊंगा और आपको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सन्यासी महाराज मन में विचार करने लगे कि कैसे ब्राह्मण के चक्कर में आकर के आग फंस गए। संत का हृदय जो होता है बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समान। संत की कृपा हो जाए तो संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। लेकिन संत की पहचान हम आपको, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि संतों की पहचान हम आप कर सकें, क्योंकि संत की पहचान जगत जननी जगदम्बा सीता न कर पाई। रावण साधु का वेश बना करके, संत का ही वेश बना करके आया, हरण करके लेकर के चला। हनुमान जी महाराज जो ज्ञानियों में अग्रणी माने जाते हैं, लेकिन जिस समय संजीवनी बूटी लेने के लिए चले, काल नेमी साधु का वेश बना करके ही रोक दिया। संत की पहचान हम आप नहीं कर सकते। संत मिलेंगे कैसे, पहचान तो नहीं कर सकते, मिलेंगे कैसे? बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान का भजन करिए, भगवान कृपा करेंगे, संत मिल जाएंगे, संत का दर्शन हो जाएगा। संत को आप ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि संतों की पहचान करना हम आपके बस की बात नहीं। लेकिन यदि संत की कृपा हो जाए तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सन्यासी महाराज ने अपने हाथ से एक फल दिया और कहा कि इस फल को ले जा करके अपने पत्नी को खिला देगा, भगवान की कृपा होगी, आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी फल लेकर के आए, अपने धर्मपत्नी को दिए, फल खाने के लिए कहा, लेकिन वो फल लेकर के आंगन में बैठ गए। सोचने लगी कि पता नहीं कहाँ से उल्टा सीधा ये फल लेकर के आए हैं, मैं खा लूँ, पता नहीं क्या हो। यदि मान लीजिए कहे हैं कि इस फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, यदि मैं खा लूँ, बच्चा गर्भ में आ जाएगा, तो बच्चा जब गर्भ में आ जाएगा, बढ़ने लगेगा, तो भोजन कम हो जाएगा।
भोजन कम हो जाएगा तो कमजोरी आ जाएगी, और कमजोरी आ गई और मान लीजिए कहीं इत्तेफाक से गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे और मैं तो जल करके राख हो जाऊंगा। तो फल लेकर के बैठी आंगन में यही सब उल्टी सीधी बात सोच रही है। और धुंधली मन में विचार करती है कि मान लीजिए ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि जब बालक जन्म लेता है उस समय माँ का दूसरा जन्म होता है, बड़ी कष्ट बड़ी वेदना होती है। धुंधली कहती है कि हमारे हिसाब से तो सबसे सुखी स्त्री वही है, बंध्या या विधवा नारी, सबसे सुखी तो वही है, या बंध्या हो या विधवा हो। क्योंकि बालक मान लीजिए जन्म भी ले लिया, मैं सुरक्षित बच गई, तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। बालक जन्म ले लिया, उसके लालन पालन में बड़ा कष्ट है। 5, 7, 10 वर्ष तक बच्चे की हर प्रकार से उसका पालन पोषण करना, पालन पोषण करने में बड़ी कठिनाई, अनेक प्रकार से मन में ही अपने तर्क करके उस फल को न खाई। उसकी एक सहेली आई, आंगन में बैठी, देखा इसको, पूछा कारण क्या है बहन, इतनी दुखी क्यों हो। धुंधली ने बताया कि हमारे पति देव गए थे जंगल, पता नहीं कौन मिल गया, इनको फल दिया है और बताया कि इसको खाने से पुत्र होगा। अब बहन बताओ कि ये पुत्र को जन्म देने जैसा कष्ट मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। उसने कहा बहन आप चिंता मत करो, मैं इस समय गर्भवती हूँ और आपके पास में धन संपत्ति अपार है, हमको पुत्र हमारे द्वारा होगा, मैं ला करके दे दूंगी और तुम गर्भवती जैसा रहने का नाटक करो। और ये फल जो लेकर के आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर जो गैया बनी है, इसको खिला दो, इसका परीक्षा भी हो जाएगा कि इस फल से कुछ होगा या नहीं होगा। धुंधली ने ऐसा ही किया, उस फल को ले जा करके गौ माता को खिला दिया। जब उसकी सहेली के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और ला करके घर में दे दी, स्वयं अपने से थाली बजाई। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि घर में संतान की प्राप्ति हुई। 3 महीने के बाद में गौ माता को जो फल खिलाई थी, गौ माता के द्वारा भी एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। नामकरण संस्कार करने के लिए आत्मदेव जी महाराज बैठे, पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद में आत्मदेव जी ने कहा कि ब्राह्मणों में जैसा कहा गया है कि पुत्र का नाम पिता के नाम से जोड़ करके रखना चाहिए, तो मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। धुंधली ने कहा कि एक बार बताओ पति देव, इसको 9 महीने तक गर्भ में किसने रखा। आत्मदेव जी ने कहा आपने। तो कहा जब गर्भ में मैं रखी तो आप अपने नाम से जोड़ करके क्यों रखेंगे, इसका नाम हमारे नाम से जोड़ करके रखिए। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा नाम धुंधली, तुम्हारे बेटे का नाम धुंधकारी, धुंध करो एक धुंधकारी। दोनों को विद्यालय में रख दे पढ़ने के लिए, लेकिन गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी जब भी घर से बाहर निकलता छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलता, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के किसी को कुएं में डाल देता, किसी को ले जाकर के तालाब में ढकेल देता। गोकर्ण जी महाराज तो कुछ दिन के बाद में निकल गए भगवान का भजन करने के लिए जंगल में, और इधर आत्मदेव जी महाराज अपने पुत्र धुंधकारी की दशा को देख करके बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि अभी छोटी सी उम्र में इतनी उदंडता, छोटे छोटे बच्चों को मार देता, कुएं में डाल देता, किसी को कुएं में ढकेल देता, किसी को तालाब में डाल देता, चारों तरफ से शिकायत आने लगी। आत्मदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि सन्यासी महात्मा ने ठीक ही बताया था कि यदि पुत्र जैसा हुआ
तब तो ठीक है, ये तो उदंड राक्षस घर में जन्म ले लिया। जो लोग आज तक हमारा सम्मान किया करते थे, लोग प्रणाम किया करते थे, आज वही लोग शिकायत लेकर के आते हैं कि आपके बेटे ने हमारे बेटे को कुएं में डाल दिया था, किसी तरह से हम लोग जीवित निकाल पाए। ब्राह्मण कुल में ये जन्म लिया है, शराब पीना प्रारंभ कर दिया है, और शराब पीने जैसा पाप शास्त्र में ब्राह्मण के लिए और कोई नहीं बताया। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में जो शराब पीता है तो समझ लीजिए कि संसार का सबसे बड़ा पाप कर्म कर रहा है। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगते हैं। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में एक वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। 4 वेद अपने यहाँ सनातन धर्म में बताए गए हैं। चारों वेदों को प्राप्त करने के लिए 48 वर्ष तपस्या करनी पड़ती है। 48 वर्ष तपस्या करने के बाद में चारों वेदों का ज्ञान वेद को ब्राह्मण प्राप्त कर पाता है। और वो एक बार यदि शराब पी ले तो 48 वर्ष की तपस्या उसकी समाप्त हो जाती है। एक बार शराब पीने से 48 वर्ष की तपस्या ब्राह्मण की समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण यदि कितना भी धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ यात्रा जप तप कर ले और यदि वो शराब पीता है तो उसकी सब करना उसका व्यर्थ है। वो जितना भी सत्कर्म कर रहा है सारा सत्कर्म उसका व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है फिर करने का, क्योंकि ब्राह्मण के लिए शराब